रोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने ये निर्णय दिया। सुनो, अगर राजनीति में जाना है ना बेटा तो अपने खुद की सुनो। नमस्कार दोस्तों, माय मेहता ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज मैं और एक आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना है ना। तो दोस्तों जैसे कि अपने आदिवासी का कट्टर नेता है ना, जेएस का कट्टर नेता, जो कि उसका बाहुबली नाम से पहचान थी है ना। अपने आदिवासी क्षेत्र में भगवान के रूप में उनको माना जाता था। कहाँ पे भी कहीं पे भी कैसा भी छोटा मोटा अगर काम रहे तो सबसे पहले नाम लेते थे अपन महेंद्र कनौज का, है ना। तो दोस्तों ऐसी क्या आपत्ति आई कि जेएस को छोड़ के बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, है ना। तो आगे आपको मैं पूरी कहानी बताऊँगा कि किस कारण से ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, है ना, क्या वजह रही। वो पूरा आगे एक वीडियो है छोटा सा, उसमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। तो उससे पहले कुछ अपन एक दो बात और कर लेते हैं, है ना। तो दोस्तों जैसे कि राजनीति का कोई समझ में नहीं आता है, जैसे कि राजनीति में कोई किसी पे भरोसा नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि राजनीति का खेल खतरनाक रहता है दोस्तों। बाप बेटे पे नहीं भरोसा कर सकता, बेटा बाप पे नहीं, ऐसी ये राजनीति है ना। तो दोस्तों फिलहाल क्या है, आज ये महेंद्र सिंह कनौज जिस पर अपने आदिवासी क्षेत्र के हर एक युवा भरोसा करता था, उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनता था, एक एक बात को 10-10 लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, है ना। जैसे कि महेंद्र कनौज ने ऐसा कहा वैसा कहा, अपने जेएस टीम के लिए ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, एक नंबर बढ़िया। अपने जेएस के कट्टर नेता थे, है ना, अपने आदिवासी क्षेत्रों के कट्टर नेता थे, है ना। तो दोस्तों अपन जिसको अपने आदिवासी क्षेत्रों में भगवान के रूप माना जाता है वो भी अपना नहीं रहा, तो अपन किस पे भरोसा करें। जैसे कि बोलते हैं ना, अपने परिवार में अगर एक बड़ा बेटा है ना, तो बाप बोलेगा कि ये बड़ा बेटा है, मेरा पूरा परिवार पूरा घर पूरे खेती बाड़ी चलाएगा, है ना। तो उसी के हिसाब से उसको थोड़ा काम सौंप देता कि उस पर अपना मतलब बड़े बेटे पे भरोसा हो जाता है कि भाई यही पूरा खेत संभालेगा, ये करेगा वो करेगा, है ना। उसी के हिसाब से आज मान लो महेंद्र कनौज की बात कर रहा हूँ। वैसे उन पे नहीं, ये फ़िलहाल बात की बात है बता रहा हूँ। वैसे तो हर कोई नेता चले जाते हैं, कोई चले जाता कांग्रेस में, कोई चले जाता है बीजेपी में, पर फिलहाल आज बात की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हर कोई राजनीति में होता रहता है इसलिए, है ना। तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ लगभग, है ना, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो दोस्तों एक कहानी में आते हैं एक परिवार के समझ लो 5 से 6 लोग, है ना। तो जैसे कि अभी मैं बोला वैसे कि वैसे, तो बड़ा बेटा बोलता है उसके बाप को कि पापा मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मुझे भी राजनीति में आना है। तो बाप कहता है बेटा अपनी खेतीबाड़ी अच्छी है, अपन खेतीबाड़ी में जितनी मेहनत करेंगे ना वही अच्छा रहेगा। ये राजनीति में बहुत खतरनाक काम है, कई झूठ कई क्या क्या बोलना पड़ता है, इसलिए आप अपने खेती में ध्यान दो और अच्छा पका कर अच्छा कमाने का कोशिश करो। ये राजनीति के चक्कर मत करो, राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा कहा, है ना। तो बोले नहीं पापा आपने तो अच्छी राजनीति में गए, आप अभी भी राजनीति में हो और मुझे नहीं बोल रहे, मैं भी करूँगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, देखो भाई अगर आपको राजनीति में आना है तो मैं 1 से 2 शर्तें रखूँगा, उसको पूरी करना पड़ेगी, है ना। तो दोस्तों जैसे कि पहली लाइन ही बोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर मुझ पर तेरे को भरोसा है, अपने बाप पर आप तेरे को भरोसा है ना, तो ये 2 मंजिल का मकान दिख रहा ना, उस पर ऊपर चढ़ और वहाँ से नीचे कूद जा। तो बड़ा बेटा कहता है पापा मुझे क्या आप मारने का कोशिश कर रहे क्या। तो नहीं, अरे बेटा बाप पर नहीं भरोसा करेगा क्या तू, हैं, मैं तेरा बाप हूँ कैसा ही थोड़ी है, ऐसा बोलता है ना। तो फिर बोलता है नहीं पापा फिर भी ऊपर से कूदूंगा तो नीचे तो मैं मर जाऊंगा, 2-2 मंजिल का ये मकान है। तो बोलता बेटा बाप पे थोड़ा सा तो भरोसा रख और ऊपर से कूद, नीचे में अच्छी गादी मादी बिछा के रखा हूँ,
तो कहीं नहीं होगा तो नीचे तो कूद के बता। फिर वो ठीक है पापा मैं कूद जाता हूँ। फिर 2 मंजिल के मकान से ऊपर से जो कूदा, नीचे जैसे ही कूदा ना उसकी हड्डी पसली सब टूट गई। फिर चिल्लाता है, फिर कहता है कि पापा आप बाप होके मुझ पे थोड़ी सी भी दया नहीं करा कि अपने बेटे का हड्डी पसली टूट जाएगा या मौत हो जाएगी, मर जाएगा। तो बोलता है तू बोलता है ना, बोले राजनीति में आना है। तो राजनीति का ये मेन एक उद्देश्य है, ना अपने बाप की सुनो ना किसी और की सुनो। अगर राजनीति में जाना है ना बेटा तो अपने खुद की सुनो। ऐसा ये महेंद्र सिंह कनौज ने कर दिखाया है ना। तो दोस्तों फिलहाल ये बात की बात है, वैसे मैंने पहले बता दिया राजनीति का चक्कर है भैया, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, जहाँ सही काम दिखे वहीं जाना पड़ता है। आज तो महेंद्र सिंह कनौज गए हैं, वैसे बहुत से नेता पार्टी बदला करते हैं, वैसे कई बात नहीं, पर ये बात की बात बताया। इसलिए कोई भी अगर जय संगठन से हो या बीजेपी के हो, गुस्सा मत मानना, मेरी बात को बुरा मत मानना दोस्तों, है ना। क्योंकि मैं खाली कहानी बताया हूँ, मैं किसी को ठेस पहुँचाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि एक ये कहानी शायद लगभग सही भी हो सकती है ना, उसी के उद्देश्य से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात कैसी क्या लगे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर देना। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, पर थोड़ी सी अब बात सुन लो क्या कहा है अपने महेंद्र सिंह कनौज ने, है ना, बीजेपी में शामिल होके। थोड़ा सा वीडियो है देख लो। एक विश्व भरोसा करता है उस पार्टी का मैं एक सदस्य बना हूं और मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हम लोग आंदोलनकारी है, लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने ये निर्णय दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से हमारे आदिवासी जननायकों का इतिहास जो निकल कर आ रहा है, उनकी बड़ी बड़ी प्रतियां लग रही है। इंदौर जैसे महानगरों में आज भौरकुआ चौराहे पे कंटिया मामा की मूर्ति लगना, स्थापित करना भव्य रूप से आज भी वो वहां पर विराजित है। इसलिए ऐसी अनेकों योजनाएं हमारे ट्राइबल क्षेत्रों की, मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी मैं आज विश्वास के साथ यहाँ पर खड़ा हूं कि मुझे और मेरे समाज को आगे भी इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की, चूंकि मैं भी गांव से आया हूं, जमीन से निकल कर आया हूं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होते हम लोगों ने देखा है। उसी के उदाहरण अनेकों है, बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप सभी को अवगति होगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय वीडी शर्मा जी, बाकी तमाम संगठन के वरिष्ठ जन, युवा साथी, मेरे साथ और भी युवा साथी लोग आए हैं, इसी विश्वास के साथ आए हैं कि हम समाज स्थापित कर अच्छा हमारे संगठन के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा